स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने अभी रेलवे में रिसेंट में आई हुई वैकेंसी ALP टेक्नीशियन, जिसमें टेक्नीशियन 3 और टेक्नीशियन 1 दोनों वैकेंसी थी, साथ में RPF कांस्टेबल एंड SI की वैकेंसी आई थी, उसका फॉर्म आपने जरूर भरा होगा। जो कैंडिडेट्स भरे आप लोग तैयारी भी स्टार्ट कर चुके होंगे। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे जो अभी पास आउट नहीं हुए या जो पास आउट हो भी चुके हैं, अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वो रेलवे ग्रुप डी का भी वेट कर रहे होंगे कि ग्रुप डी यानी लेवल 1 की वैकेंसी आएगी, उसमें भी हम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो देखिए, अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन बनते हैं स्पेशली, तो यहाँ पे टेक्नीशियन या अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके से आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू ALP में या टेक्नीशियन 3 में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कैसे आप टेक्नीशियन 2 और टेक्नीशियन 1 बन सकते हैं रेलवे में, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि रेलवे में आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत अच्छा मिलता है। आप टेक्नीशियन 1 पे ज्वाइन करके 2 साल के अंदर टेक्नीशियन 2 एंड टेक्नीशियन 2 से 2 साल के अंदर आप टेक्नीशियन 1 बन सकते हो। उसके आगे भी आपका प्रमोशन होता रहता है। सेम आपका ग्रुप डी और रेलवे के केस में भी होता है। बात करने वाले रेलवे RPF एंड RPS कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन से। अगर आप लोगों ने भी RPF कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये बुक जरूर परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन भर्ती परीक्षा जो आपकी 2024 होगी उसके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति और अंक गणित के आपको यहाँ पे 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे हल सहित। 5 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल सहित। साथ में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप लोग इसे जरूर परचेज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे। डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। साथ में आप इस नंबर पे भी व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप विषय सूची देख सकते हैं, सभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट एंड साथ में सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ आपको ये बुक अवेलेबल होती है, तो ज़रूर आप लोग इसे परचेज करें। साथ में आप यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का कांस्टेबल स्टडी गाइड एंड यहाँ पे रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ एंड रेलवे सामान्य अध्ययन की भी अलग से बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे ALP टेक्नीशियन एंड आपका ग्रुप डी, इसके साथ साथ कांस्टेबल की तैयारी में भी मदद करेगा। तो जरूर परचेज कीजिएगा, बेहतरीन बुक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ITI की पढ़ाई के साथ साथ ITI की जॉब, अप्रेंटिसशिप एंड आपको पूरा कैरियर गाइडेंस यहाँ मिलता रहता है। आप लोग टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको वहाँ भी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही आप वहाँ पे हमसे चैट या बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करंट में आप देखेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे हैं। जो कैंडिडेट्स रेलवे में ज्वाइन करते हैं, अलग अलग डिवीजन में फॉर्म भरते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 20 तारीख की डेट में अगर आप देखिए तो एक नोटिफिकेशन आया जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली गई GDC के थ्रू 50% कोटा। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, कैसे आप अगर रेलवे में ज्वाइन किए हैं तो आप डायरेक्टली अगर ALP के एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये सब डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं रेलवे, उसके बाद क्या होता है आपका कैरियर प्रोग्रेशन, कैसे आपकी ग्रोथ होती है, ये उसकी अपडेट है। ये कोई नई भर्ती नहीं, ये उन कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है जो ऑलरेडी रेलवे में इस डिवीजन में ज्वाइन किए हैं, और कैसे आपको यहाँ प्रमोशन मिलेगा उसे आपको समझना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन 2 इलेक्ट्रिकल TRS में भर्ती आई, 100% डिपार्टमेंटल कोटा, 20 मई को ये नोटिस आया है। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल TRD में भी 100% है। साथ में आप देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन 1 का भी निकाला गया, 100% ये भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी जारी की गई यहाँ पे। अब ITI कैंडिडेट जो ज्वाइन करते हैं रेलवे, वो किस पे ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करते हैं टेक्नीशियन 3 पे। फिर आपको अगर टेक्नीशियन 2 बनना है तो मिनिमम अगर आपने 2 ईयर्स यहाँ पे टेक्नीशियन 3 में काम किया हो तो आप डायरेक्टली टेक्नीशियन 2 वाला फॉर्म भर सकते हैं, और आपका फिर यहाँ पे प्रमोशन के थ्रू आपको जो है ले लिया जाता है एग्जाम कंडक्ट करवा के। सेम केस में टेक्नीशियन 1 अगर आपको बनना है, टेक्नीशियन 2 में आपने 2 साल की सर्विस की हो, फिर आप यहाँ पे टेक्नीशियन 1 में प्रमोट हो जाते हैं, और आपका सैलरी स्ट्रक्चर एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाती हैं। तो आइए पहले टेक्नीशियन 2 वाला प्रमोशन देखते हैं, फिर टेक्नीशियन 1 वाला देखेंगे, जिससे आप सभी लोग जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आपको पूरी क्लियरिटी आ पाएगी अपने प्रमोशन की। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से जारी हुई लिस्ट। इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल TRS डिपार्टमेंट की लिस्ट है, जिसमें टेक्नीशियन 2 100% डिपार्टमेंटल जो कोटा होगा उसके थ्रू पे लेवल 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पे लेवल 4 जब आपका हो जाएगा तो आपकी सैलरी जो आपका टेक्नीशियन 3 में रहेगी उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें क्या मांगा गया, तो 40 सीट टोटल यहाँ पे निकाली गई है। कितनी? 40 सीट निकाली गई है, जिसमें 31 अनरिजर्व की, 7 SC की, 2 ST के। देखिए, प्रमोशन में चूंकि OBC कोटा नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे OBC कैंडिडेट्स अनरिजर्व में ही फाइट करेंगे, बाकी अनरिजर्व में SC ST सभी फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अनरिजर्व सिर्फ जनरल कैटेगरी की होती है। ठीक, ये सब ओपन टू ऑल होती है। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ क्या रखी जाती है, स्टाफ हु हैव पुट इन अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर सर्विस एज टेक्नीशियन 3 आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज टेक्नीशियन 2 लेवल 4 अगेंस्ट 100% डिपार्टमेंटल
कोटा एज पर सीनियरिटी। यहाँ पे एज पर सीनियरिटी जो है आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। सुटेबिलिटी के लिए यहाँ क्या किया जाता है, सिर्फ आपका क्या होता है, एक ट्रेड टेस्ट जनरली कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। 1:1 में आपको जितनी पोस्ट है उतनों को बुलाया जाता है एंड आपका सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी इन द मैनर ऑफ कंडक्टिंग ट्रेड टेस्ट, ठीक। तो ट्रेड टेस्ट के थ्रू आपका यहाँ पे हो जाता है। ट्रेड टेस्ट आपका यहाँ पे जो SCCR का एस्टेब्लिशमेंट है सीरियल नंबर, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडक्ट होता है। मतलब कोई आपको एग्जाम नहीं देना है। अगर आप टेक्नीशियन 3 में 2 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, आप सीनियरिटी के बेसिस पे यहाँ पे फिर सुटेबल पाए जाते हैं, तो आप रेलवे में टेक्नीशियन 2 पे प्रमोट कर दिए जाते हैं। अब टेक्नीशियन 2 पे अगर आप प्रमोट होते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो है स्टाफ पूरी आपकी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जाती है रेलवे से, कि यहाँ देखिए 1 से लेकर 8 तक ये सीरियल नंबर है। इन्होंने टेक्नीशियन 3 यहाँ पे ज्वाइन किया, इनकी यहाँ कैटेगरी लिखी हुई है और अब ये यहाँ पे क्या होंगे, प्रमोट हो जाएंगे किसमें, टेक्नीशियन 2 पे। पे लेवल यहाँ पे आपका बढ़ के क्या हो जाएगा, पे लेवल 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप और देखेंगे और भी यहाँ पे लिस्ट जारी की गई। जैसे आप एक और देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिस्ट है, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स के नाम है, ठीक है, जो रेलवे ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे 43 सीट्स हैं। 43 सीट्स के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट्स को जो है कॉल किया गया। टोटल कितने, 37 कैंडिडेट्स हैं, यानी सभी का यहाँ पे हो जाएगा। आपका सिंपली एक ट्रेड टेस्ट होगा और जो 6 वैकेंसी यहाँ पे बच रही है उन वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। फ्यूचर में जो भी स्टाफ सुटेबल होंगे उनके थ्रू क्या होगा, इसको भर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम, आपने अगर 2 साल की सर्विस यहाँ पे पूरी की है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 पे प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है जब आप लोग रेलवे ज्वाइन करते हैं। उस केस में तो आप लोग भी अगर अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपने किस जोन से फॉर्म भरा है एंड क्या है आपका ट्रेड, कैसी आपकी तैयारी चल रही, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग टेक्नीशियन 2 बन जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट होती है, जो कि जनरली इस बार निकाली भी गई थी पहली बार, तो टेक्नीशियन 1 भी प्रमोशन के थ्रू यहाँ भरा जाता है। टेक्नीशियन 1 में देखिए 35 सीट आई हुई है। ये सिर्फ एक जोन का है, बिलासपुर डिवीजन का है। बाकी डिवीजन में भी इसी तरह की भर्ती आती रहती है। आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आपको अपने डिवीजन का पता चलता रहेगा। इसमें वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जो ऑलरेडी SCCR बिलासपुर ज्वाइन किए होंगे। इसी तरीके से आप लोग SCCR ज्वाइन करें या WCR ज्वाइन करें, नॉर्दर्न रेलवे, NCR, जहाँ भी ज्वाइन करेंगे वहाँ इस तरह की डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी और आपका भी इस तरह से प्रमोशन होगा। इसमें देखिए टेक्नीशियन 1 अगर आपको बनना है तो आपने 2 साल की सर्विस टेक्नीशियन 2 में पूरी की हो तो आप टेक्नीशियन 1 लेवल 5 में एज पर सीनियरिटी प्रमोट कर लिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका क्या होगा, ठीक है, प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, सिंपली आप सीनियरिटी की बेसिस पे यहाँ पे आपकी पोस्ट जो होगी वो भरी जाएगी, ठीक है। कोई यहाँ पे एग्ज़ाम आपका नहीं कंडक्ट होने वाला है। अब जब टेक्नीशियन 1 पे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो APR होता है, ठीक है, DA क्लियरेंस होता है, सर्विस रिकॉर्ड होता है, उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे ग्रेडिंग किया जाता है। उस ग्रेडिंग के बेसिस पे फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। 3 इयर्स का APR में मिनिमम आपने 6 स्कोर किया हो आउट ऑफ 15। APR मतलब होता है आपका जो एक रिपोर्ट होती है ना आपके करेक्टर, जिसे कहते हैं CR या अप्रेजल रिपोर्ट कह लीजिए, आपका जो काम है उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कह लीजिए। तो अगर 15 में से आप 6 स्कोर करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 6 से जिनका कम है वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं होते हैं, इसलिए आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। इसमें नीचे देखिए कैंडिडेट्स का नाम आ गया ऑलरेडी कि ये कैंडिडेट्स यहाँ पे सुटेबल पाए जा रहे हैं। जो बाकी वैकेंसीज होगी, ठीक है, ड्यू टू नॉन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर सर्विस एज टेक्नीशियन 2, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इतना, देखिए प्रमोशन के लिए अब देखिए यहाँ वैकेंसी भी नहीं आती है और डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होने उसमें सीटें खाली जा रही। तो आप ओपन मार्केट का सोच सकते हैं कि ओपन मार्केट में फिर भी भर्ती इतनी कम क्यों आई है, जबकि डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स हैं नहीं, प्रमोशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, फिर भी ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट कितना कम आ रहा है। जबकि डिपार्टमेंट में तो ऐसा होता है जनरली कि प्रमोशन आता है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं, सभी का प्रमोशन नहीं हो पाता। यहाँ पे प्रमोशन आया, उतने कैंडिडेट्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं, उनको प्रमोशन दिया जाए। तो आप सोच सकते हैं सारी पोस्ट खाली जा रही है, कैंडिडेट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं, फिर भी भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो एंड क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी या नहीं? रेलवे अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, कैसा आपका करियर प्रोग्रेशन होगा, कैसे आपको उसमें प्रमोशन मिलेगा। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा एंड सभी के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।